गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुछु मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा मैथमेटिक्स पेडागोजी रो गोटे नुआ टॉपिक रहछि इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स जेटा कि लर्निंग असेसमेंट इन मैथमेटिक्स जो थे कि आम चारिटा बिंदु उपरे आलोचना करबा। गोटे होछि फॉर्मल तापर इनफॉर्मल फॉर्मेटिव आ गोटे होछि फॉर्मेटिव। तो एथ्रु प्रायतः एथ्रु मध्ये बहुत क्वेश्चन आसी थाए तमरो मैथ पेडागोजी पे केवल तुमर ओटेड नुहे सीटेड रे मध्य एथु ही बहुत क्वेश्चन आसी थाए आउ जेटीसी मध्य सेम सिलेबस अछि। तेणु आमे आज पढ़िबा आमे मैथमेटिक्स पेडागोजी रो इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स इन लर्निंग असेसमेंट इन मैथमेटिक्स हला। ता पूर्वरु जो माने भी मो चैनल रे नुआ अछ जदि मो वीडियो तुम पई हेल्पफुल हैला निहाती भाबे गोटे लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो एवं शेयर करिवो एवं जदि कोनोसी प्रकार डाउट अछि बा तुमको जदि वीडियो पसंद आसला मते कमेंट रे निहाती जणेबो जोथरे कि मते अधिक खुशी लागिवो। तो देखो मैथमेटिक्स रे हमें पेडागोजी देखिबा एवं आ गोटे जिंस अछि जो माने भी टेलीग्राम चैनल रे मो जॉइन हेबा पई चाहूचंती लेटेस्ट वीडियो रो अपडेट जानिबा पई से माने मो सेत्रे मते डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी तमे कि सेथु मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन ही पारिबो। तो लर्निंग असेसमेंट इन मैथमेटिक्स बा मूल्यांकन कौन मूल्यांकन तुम समस्त जानिछ कौन छात्र छात्री मानक शिक्षण केते होईची अर्थात शैक्षिक उद्देश्य को सेमाने केते दूर उपलब्धि करिसंती ताहा जानिबा पई परीक्षा करि थाउ। एटा मते तुम जानिछ जे जो जिंस आमे तांको शिक्षा देलु से शिक्षाटी तांको पई केते हेल्पफुल हैला बा सेमाने केते जिंस ग्रहण कर पाले काना तमे जे बिना लक्ष्य रे शिक्षण रो कोनोसी स्थान नै बा मूल्य नै। तेणु लक्ष्य हासिल करबा को हेले प्रथमे तांको केते तो सेमाने उपलब्धि करजंती ताको मते जानिबा को पड़ियो। तो केमिति जानिबा गोटे विद्यार्थी गोटे छुआटीए से केते पाठ को जानि पाला ताको हमें केमिति जानिबा ताको जानिबा पई आमे परीक्षा करि थाउ। एही परीक्षा रे पिला मानको नंबर दो आमे कोन करू नंबर दो जहा एक निर्दिष्ट परिणाम को परिमाण को बुझाइते ता माने कोन 100 रु कि 99 रखिला कि 100 रु 90 रखिला कि 100 रु 50 रखिला। तो एही से हम ताको परिमाण बा केते समान ग्रहण करि पाले या को हमें विचार को नहीं थाउ। एही परिमाण निर्णय करबा पद्धति को परिमापन कहा जाय। तो एटा मन रखितो एही परिमाण जो परिमाण रे हम नाम किछि नंबर दे थाउ सेही परिमाण को निर्णय करिवार पद्धति जोटा अछि जो प्रोसेस रे आमे ताकू नंबर दो एवं से नंबर परिमाण को निर्णय करा जाए ताको हमें परिमापन बोली कहि थाउ हला। क्लियर हलो। नेक्स्ट होछि देखो शिक्षार्थी रो शिक्षण अग्रगति जानिबा पई हला उभय परिमाणात्मक विवरणी सहित तार गुणात्मक विवरणी जानिबा मध्य जरूरी। केवल परिमाणात्मक विवरणी जानिले तो हबो नाही हला। गोटे शिशुटी से केते ग्रहण करि पाला पाठ केवल तको हमें संख्या रे सीमित रखिकी नंबर दे देले सेरा ठीक हबो नाही। अर्थात 100 रु तू 50 रखिलु कि 100 रु तू 99 रखिलु कि 100 रु 100 रखिला तो सेतु परिमाणात्मक विवरणी केवल जानिबा नाही ता सहित तार जो गुणात्मक विवरणी से केते दूर ग्रहण करिछि ताको मध्ये जानिबा बहुत दरकार अछि हला। परिमाणात्मक विवरणी रे से विभिन्न परीक्षा रे पाइथिबा नंबर श्रेणी रे तार स्थान आदि परिमाण सूचक तथ्य रही थाए हला। ता माने से केते नंबर पाइला गणित रे केते पाइला साहित्य रे केते पाइला इंग्रजी रे केते पाइला से कोन ताको कोन होय सब नंबर दे दे एवं नंबर अनुसार ताको श्रेणी रे स्थान दिया जाए। किंतु केवल पाठ रे सेटा सीमित न रही आमे ताको गुणात्मक दिग को मते देखिबा। अच्छा गुणात्मक दिग कोन अन्य पक्ष रे जदि हम देखिबा तार व्यवहार विभिन्न कार्यशैली कार्यक्रम रे संपृक्ति शिक्षण रे आग्रह ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सामग्री आदि को गुणात्मक तथ्य संग्रह करा जाय थाए। एबे बुझि पारलो तो तामे ताको अलग प्रकार भी असेसमेंट करा जाय। केमिति असेसमेंट करा जाय जे शिशुटी ठीक समय रे विद्यालय को आसुची कि नहीं शिशुर उपस्थान केते शिशुर अन्य प्रति व्यवहार केते
ଶିଶୁ ସାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି କି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ କଣ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗକୁ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯାହା ଦେଖିଉଛି ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଦେଖିବ, ଜଣେ ଜଣେ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏତ ତାର ନମ୍ବର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇପାରେ, କମିଯାଏ କି ବଢିଯାଏ, ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ ହେଲା। ଶିଶୁଟି ତମେ ଦେଖିବ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି କଣ ହୁଏ, ଶିଶୁ ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ବିଲକୁଲ ଭଲ ନଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଏମିତି ବି ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଢାରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିବ ବା ପଢା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କମି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର, ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଉଭୟ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରାଯାଏ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁତକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତଥ୍ୟବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ପଡିପାରେ। ଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ କଣ ତଥା ସେଟା ହଉଛି ତଥ୍ୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, 1 ନମ୍ବର ଆସିଲା। ଆମେ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ନା, ତାକୁ ଦୂର କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଆଉ ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାৎ 4 ନମ୍ବର ଆସିବ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନର କଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗଣିତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସ୍ଥିତି, ଧାରା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆକଳନ ପାଇଁ 2ଟି ଧାରଣା ଅଛି, ଯଥା ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ 2ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, 2ଟା ଧାରଣା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା। ତ 2ଟାକୁ ନୋଟ କରିନିଅ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ 2ଟିକୁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ବିଷୟର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ଦେଖ, କୌଣସି ବିଷୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ବିଷୟର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ବେସିକାଲି ତାର ଯୋଉ ମାନ ଅଛି ସେ ମାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ହେଲା। କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ? ଟୋଟାଲ ବା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିତିର ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଗଣିତର ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଶାନୁରୂପ ବ୍ୟବହାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହେଇଥାଏ? ସାଧିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତରର ମାନକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସିଦ୍ଧିରେ ସ୍ତର ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କେତେ ଦୂର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇଥାନ୍ତି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ଅଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିଥିବା ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ, କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା, ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା, ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଦି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର 2ଟାକୁ ସେମାନେ ଆସେସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିବରଣୀରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବିଚାର କରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ଅଛି ଏଥିରେ?
ଏହି ପରିମାଣାତ୍ମକ हो ବା गुणात्मक तथ्य को प्रस्तुत विवरणी जो विवरण प्रस्तुत करा जाए एवं शिक्षार्थी शिक्षण अग्रगति संपर्क में मूल्यबोध भित्तिक विचार जहाँ भी विचार करा जाए ताको मूल्यांकन बोली कहा जाए। तो देखो ये दे दीजिए परिणात्मक विवरणी है सहित गुणात्मक विवरणी मिसिला मूल्यबोध विचार है जहाँ भी विचार निगला है जहाँ भी अर्थात टीचर लिखि दे पारती शिशुटी आग्रह अच्छी कि मन करि पारु नाही किबा मन करि पारुची तार पारिवारिक तार जो चतुर्पार्श्व माने तार जो एनवायरनमेंट ठीक नहीं कि कौन अच्छी विभिन्न प्रकार विचार को नहीं जाए कि शिशुटी सक्रिय अंशग्रहण करुची कि शिशुटी निष्क्रिय अंशग्रहण करुची जहाँ विषय है मूल्यबोध विचार करागला से समस्त को नहीं मूल्यांकन कहा जाए है। तो वर्तमान आमे गोटे गोटे देखिए प्रथम फॉर्मल और इनफॉर्मल बा औपचारिकता और अनौपचारिकता मूल्यांकन कौन ता विषय बुझिबा। मूल्यांकन प्रक्रिया रे दुई प्रकार मूल्यांकन मान निर्धारण आवश्यक परिलक्षित हुए से दुईटी है औपचारिक मूल्यांकन जोटा कि फॉर्मल बोली कहा जाए अनौपचारिक मूल्यांकन ताको इनफॉर्मल बोली कहा जाए। यही दुई प्रकार मूल्यांकन विषय रे शिक्षक माने जानिबा आवश्यक कौन कौन अच्छी देख प्रथम औपचारिक मूल्यांकन बा सॉरी अच्छा हाँ औपचारिक मूल्यांकन बा फॉर्मल इवैल्यूएशन कौन ता विषय में जानिबा। जो मूल्यांकन पाई विधिबद्ध समय बसिबार व्यवस्था मानवीकृत प्रश्न मूल्यांकन व्यवस्था आदि औपचारिकता आवश्यकता है ताहाकू औपचारिक मूल्यांकन कहा जाए। यही प्रकार मूल्यांकन पाई परीक्षण गुड़िक अति सावधानतार सह प्रस्तुत करा जाई थाए एवं निर्दिष्ट विधिरे परीक्षा करा जाई वस्तुनिष्ठ भाव फलाफल स्थिर करा जाए। तामाने कोन जेटा हमें एग्जाम जदि सिंपल वाटर बुझिबा एग्जाम करिबा बा परीक्षा करिबा तामाने कोन सेते तमरो विधिबद्ध गोटे समय थिबो जे एतिकिरु एतिकी समय भितरे परीक्षा हबो बसिबार व्यवस्था ठीक भाव रे करा दिबो हैला मानवीकृत प्रश्न बा प्रश्न तैयारी करा हिथिबो 100 मार्क रो 50 मार्क रो जहाँ भी हो जति प्रश्न तैयारी कराबो मूल्यांकन व्यवस्था करा दिबो हैला एति औपचारिकता बा फॉर्मल जेटा हमें फॉर्मली जानि जो एई प्रकार करा जाए हैला फलाफल स्थिर करा जाए। यही परीक्षा गुड़िक वस्तुनिष्ठ प्रासंगिक विश्वसनीय हेबा वांछनीय। देख व्यवस्थान मूल्यांकन और समाप्ति सूचक मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन श्रेणी अंतर्भुक्त कौन व्यवस्थान गोटे मन रखी था समाप्ति सूचक है। तो व्यवस्थान कौन देख प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है मन रखी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तब जो पचारे तो ये हूँ फॉर्मेटिव तब जो रहा जो औपचारिकता है औपचारिक मूल्यांकन तार अंडर आसो व्यवस्थान मूल्यांकन कौन एक शिक्षा वर्ष आरंभ अर्थात एक श्रेणी रे प्रवेश करने समय जो मूल्यांकन करा जाय थाए ताको व्यवस्थान बा स्थान निर्णायक मूल्यांकन कहा जाए। यही पाठ्यक्रम विषय वस्तु गुड़ी को बुझापी विद्यार्थी मान आवश्यक पूर्व ज्ञान दरकार और अभिज्ञता निहाती दरकार अर्थात गोटे श्रेणी क्लास 1 रु क्लास 2 को गला किंतु ताको क्लास 1 रो पूर्व पाठ किंबा अभिज्ञता निहाती दरकार जहाँके ताको क्लास 2 रे हेल्प करिवो। एही प्रकार ताको कोन करा दिबो भविष्यतर पाठ्यक्रम प्रति सेमानक आग्रह मनोकृति कार्य करिवार अभ्यास सेमानकर मानसिक प्रस्तुति किपरि अछि इत्यादि तथ्य एही प्रकार मूल्यांकन फलाफल जानि जाए हैला। एही प्रकार मूल्यांकन रे प्रस्तुति परीक्षण प्रवेश परीक्षण प्रवृत्ति परीक्षण आत्म विवरणी पर्यवेक्षण आदि
एकाधिक कौशल प्रयोग कराए कौन कराए एटी तुम प्रस्तुति प्रिपरेशन आसेसमेंट प्रस्तुति परीक्षण है प्रवेश से प्रवेश करेंगे ना गोटे एंट्रांस देवे ये देख बहुत टाइम पड़े एंट्रांस है गोटे एंट्रांस देवे हाँ प्रवृत्ति परीक्षण आत्मविवरणी पर्यवेक्षण सर्वे अनुसार है एमती विभिन्न प्रकार तार अच्छी जहाद्वारा कि प्रायतः एंट्रांस आसे तुम एंट्रांस कौ प्रकार हम आसे तो यही प्रकार विभिन्न प्रकार परीक्षण करके देखिकी नि जाए समाप्ति सूचक मूल्यांकन कौन सिमेटिव आसेसमेंट इवाल्युएशन सिमेटिव इवाल्युएशन कौन देख साधारणतः पाठ्यक्रम मध्य भागरे बा शेष भागरे शिक्षार्थी माने शिक्षण उद्देश्य को केते मात्रा रे हासिल करछंती ताहा जानिबा पे समाप्ति सूचक मूल्यांकन करा जाए समाप्ति सूचक माने कौन तमर बेसिकली हाफ इयरली एग्जाम हो बा एनुअल एग्जाम हो एमती गोटे मझिरे हो बा शेष आड़ को गोटे परीक्षा करा जाए जेन आम षाण्मासिक बा हाफ इयरली बा वार्षिक परीक्षा बा एनुअल एग्जाम बोली कि आम कही थाउ है विद्यार्थी मानक शिक्षण उपलब्धि को सर्टिफिकेट प्रदान करा जाए एवं कौन सर्टिफिकेट दिया जाए एवं सेमानक विभागीकरण करबा एही प्रक्रिया मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन फलाफल उपरे मध्य विद्यालय कार्यकारिता शिक्षादान रे शिक्षकर सफलता फलाफल आधार रे विद्यालय को अनुदान देवा आदि प्रशासनिक निष्पत्ति मध्य निर्भर करता है भाव नहीं जे आमे पढ़ाई देलु छुआ पास कला कि फेल कला आमर किछ असुविधा नहीं किंतु सेई तांकर केते मात्रा रे से माने पास कले को हार रे पास कले केते परसेंट रखी पास कले तार ऊपर निर्भर करुची विद्यालय कार्यकारी करिवार दक्षता आउ शिक्षादान शिक्षकर गोटे सफल देख जिते छुआ 90% एबव रखिबे सेतिकी गोटे शिक्षार सफल ना सेटा गोटे आम मानक सेटा होची खुशी ना तुम मानक भीतर जेति जण मनकर ओटेट क्वालिफाई करबो सेटा होची आमे माने जेतिकी भी जण भी तुमको यूट्यूब रे तुम पछरे पढि केवल मु नुहे बहुत भी एमिति यूट्यूब चैनल अछि जो माने पढौचंदी बहुत भलो पढौचंदी समस्तंकर सेटा होची गोटे गोटे उपलब्धि सफलता फलाफल आधार रे विद्यालय को अनुदान देवा एटा प्रशासनिक स्तर रे रहउची जतिकी तुम फलाफल हो सेतिकी मिली थाए विद्यालय को सेतिकी अनुदान मध्ये मिली थाए हैला से हबो समाप्ति सूचक मूल्यांकन पाई मुख्यतः उद्देश्य भित्तिक परीक्षण व्यवहार करा जाए एही परीक्षण रे दीर्घ उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मान उपयुक्त समाहार करा जाए दीर्घ मान होची लॉन्ग क्वेश्चन संक्षिप्त होची शॉर्ट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होची तमरा ऑब्जेक्टिव हैला एही प्रकार तमरा क्वेश्चन दिया जाय थाए परीक्षण सहित विद्यार्थी मानक विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम अंशग्रहण कौन करा जाए अंशग्रहण कले कि नहीं एवं सेमानक विभिन्न कृतिर मूल्यांकन मध्य एही प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त होता है एबे देखो इनफॉर्मल कौन इनफॉर्मल इवैल्यूएशन बा अनौपचारिक मूल्यांकन कौन देखो जो प्रकार मूल्यांकन पाई हैला जो प्रकार मूल्यांकन पाई विधिबद्ध और निर्दिष्ट समय हैला बसिबार व्यवस्था मानवीकृत प्रश्न मूल्यांकन व्यवस्था आदि होची अनौपचारिकतार आवश्यकता न थाए आमने एटी कौन से समय नहीं जे एई समय रे ही हबो तुमको बसिकी ही एग्जाम देबा को पड़िबो तुमको आमे माने प्रश्न तैयारी करबो सेही प्रश्न ऊपर तुम आंसर देबा को हबो एई प्रकार जो किछिटा माने इनफॉर्मल बोले बुझिबो तो इनफॉर्मल एथिरे कौन से प्रकार फॉर्मल नहीं हैला तो या को हमें कहितो एको हमें कौन कहितो अनौपचारिकता मूल्यांकन बोले कहितो शिक्षण अग्रगति को दृष्टि रखी शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्न अन्य कौशल को विद्यालय रे समय सीमा मध्य संपूर्ण अनौपचारिक व्यवस्था रे एही प्रकार मूल्यांकन करा जाए हैला एही प्रकार मूल्यांकन फलाफल को केवल शिक्षक तत्कालीन प्रयोजन पाई व्यवहार करिथाती हैला गठनमूलक मूल्यांकन
निदानात्मक मूल्यांकन अनौपचारिक मूल्यांकन श्रेणीभुक्त मन रखिए गठनात्मक मूल्यांकन आउ निदानात्मक मूल्यांकन तो ये कौन गठनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन देख शिक्षादान शिक्षण कार्य चलुवा समय विद्यार्थी मानकर शैक्षिक अग्रगति संबंध में शिक्षक तदारख करने स्वल्प समय व्यवधान पठित एकक विषय जो मूल्यांकन कराए गठनमूलक मूल्यांकन कहुए ए प्रकार कौन परीक्षण नियमित भाव एवं स्वल्प समय व्यवधान मूल्यांकन आधार धारा बाहिक हेबा सहित पाठरे थिबा समस्त दक्षता मूल्यांकन संभव होता है माने किछि किछि इंटरवल ले गोटे गोटे छोट छोट टेस्ट करा जाए है किछि किछि इंटरवल ले गोटे चैप्टर सरला तो गोटे टेस्ट करा दिबो गोटे चैप्टर सरला गोटे टेस्ट करा दिबो एही प्रकार फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाए बा इवैल्यूएशन करा जाए हैला जेटा कि बहुत अल्प समय व्यवधान रे करा जाए हैला मास को थरे बा सप्ताह को थरे हैला एही प्रकार करा दिबो हैला शिक्षार्थी शिक्षण अग्रगति जानिबा और से सबुर दृढ़ीकरण करिबा एवं अधिक सफलता पाई पुनर्बलन जोगाइबा ए प्रकार मूल्यांकन उद्देश्य तो उद्देश्य कौन एक्चुअली उद्देश्य होची तार केते अग्रगति हैला केते डेवलप हैला ताकू जानिबा निहाती दरकार अछि केवल सेति कि नहीं ता सहित दृढ़ीकरण करिबा एवं अधिक सफलता पाई पुनर्बलन हैला सेमान प्रोत्साहन देबा जे तमे आहुरी भलो करि परिबो सेमाने केते जानले न जानले जदि न जानछन्ती तार तांको कोन करा जीवो तांको गुटे रिमेडियल क्लास करा जाई परिबो हैला तो एटा मैं पढेबी रिमेडियल कोन तांको विषय भी कहबी रिमेडियल क्लास करा जाई परिबो बस सेमाने गुटे अलगा तांको एक्स्ट्रा क्लास निया जाए हैला रिमेडियल क्लास को ये सेमान को को जगह तांको प्रॉब्लम हैला ताको आउथरे सॉर्ट आउट करा जाए हैला शिक्षण रे शिक्षा विद्यार्थी मान को त्रुटि गुडी को यथा समय निर्दिष्ट करा जाई सेगुडी को सुधारिबा आनिबा पई आवश्यक पदक्षेप नेबा जेटा कि एबे टिके आगर कहउथि रिमेडियल क्लास करबा एही प्रकार मूल्यांकन सहायक होइथाय संक्षेप रे कहबाको गले ए प्रकार मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी रो शिक्षण को सुसंगठित करिबा संभवपर होइथाय एही प्रकार मूल्यांकन द्वारा मध्य शिक्षक मानको निजर शिक्षादान कौशल रे आवश्यक परिवर्तन करी शिक्षण प्रक्रिया को अधिक फलप्रद करिबारे सहायता करिथाय केमिति देखो मन कर मु गोटे टॉपिक टे पढेली हला से टॉपिक ऊपर कुछ तुमको क्वेश्चन देली हला देला परे तुम माने को प्रकार मते आंसर दोचो मन कर जदि ठीक आंसर देइतो तो बहुत बढ़िया कथा मन कर किछि गोटे भूल हला कि कोन हला कि जानि पालो नै देखि मात्रा दिगो जानि पालनी ओ तो मोर पढेबार कौशल रे किछि त्रुटि थिबो किंबा ओ तो मो जो कौशल रे पढोची त्रुटि नथिले मध्य ओ तो मो ढंग तमे माने बुझी पारु नथिबो ताले मो मध्य मोर पढेबार प्रक्रिया रे किछिटा परिवर्तन आनी पारिबी हला ताकि अधिक फलप्रद होई पारिबो तेरे कोन करे साप्ताहिक मासिक द्विमासिक एकक परीक्षण करे यूनिट टेस्ट सब कर दे कि नहीं सेटा हला तमर यार अंतर्भुक्त हेबो क्लियर हला अब देखो एते अब किछिटा देखिबा विशेषत्व कोन स्वल्प समय रे पठित विषय वस्तु प्रसंगर मूल्यांकन बहुविध मूल्यांकन कौशल अनौपचारिक आवश्यकता है अव्यवस्था तबे मूल्यांकन रे स्वच्छता ये रहला तापर देखिबा निदानात्मक मूल्यांकन माने कोन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ता माने एठी कोन आसी गला कोनोसी निर्दिष्ट प्रश्न बा दक्षता हासिल रे कोनोसी शिक्षार्थी बारंबार यदि असफल हेले बा दुर्बलता प्रदर्शन करिले हैला कोनोसी शिक्षार्थी बा स्टूडेंट बारंबार यदि सक्सेस न हेले बा दुर्बलता प्रदर्शन करले तहिर निर्दिष्ट मूल कारण कोन जानिबा हैला आमे जानिबा पाई जो विशेष प्रकार मूल्यांकन कर जाए ताको निदानात्मक मूल्यांकन बोली कहा जाए जेमति कि तमे जते गोटे डॉक्टर पाकु जाओ डॉक्टर विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारे काहे कि पचारे तुमको प्रश्न पचारे माने कोन डायग्नोस करे से डायग्नोस कोन तुमको देखे जे तुम पाखरे को प्रकार सिम्पटम अछि रोग अछि एई सिम्पटम हैला एई रोग हैला तामे तुमको एई ज्वर की काश की ठंडा जहां भी हेची समान हेतु
ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମେଡିସିନ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ ବା ନିଦାନାତ୍ମକ ଇଭାଲୁଏସନ ବି ଠିକ ସେମିତି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳତା ହଉଛି, ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଏବଂ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କଣ କଲେ ସେ ଠିକ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ନିଦାନାତ୍ମକ ଇଭାଲୁଏସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣକୁ ଆଧାର କରି ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅସଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରୁଟିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ନୈଦାନିକ ପଦ୍ଧତିର କଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଏକା ଜିନିଷ ତ୍ରୁଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗଣିତର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦକ୍ଷତାରେ ଦୁର୍ବଳ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏବେ ଗଣିତ କଥାକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ପଢିଛୁ ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମେ ତ କୋଉ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ହଉ ବା କୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଯାଏ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଉଥିବା ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଓ ସାଧାରଣ ଆଚରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବଂ ପିତାମାତା, ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ହେଲା, ମନେ ରଖିତ ହେଲା, କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ? ପିତାମାତା ହଉ, ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ହଉ ବା ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇ କରାଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର ରହିଲା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଇଭାଲୁଏସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।